निस्वार्थ भाव से सेवा करना एक सबसे बड़ा धर्म माना गया है। भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के अनुसार जो कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करता है वो एक महान व्यक्तियों में से एक गिना जाता है। अगर वो सेवा किसी बेजुबान पशु या बेजुबान जानवर की जाए, वो भी बिना किसी स्वार्थ के, तो उसको और भी महान कहा गया है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले बहुत से इस देश के अंदर होंगे, बहुत से लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, लेकिन सिरसा के एक छोटे से गांव सैनपाल कोठा में भी एक ऐसा उदाहरण देखने को मिला है। सैनपाल कोठा में तीर्थ सिंह नाम का एक युवक है जो निस्वार्थ भाव से पिछले काफ़ी वर्षों से गऊओं की सेवा करता आ रहा है, क्योंकि भारत देश में गऊ को माता का दर्जा दिया गया है और ऐसे में गौ माता की सेवा करना एक अपने आप में एक बहुत ही पुण्य का कार्य है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, फ़िलहाल मैं सैनपाल कोठा गांव में हूँ, जहाँ पे तीर्थ सिंह जो युवक हैं वो गऊओं की सेवा करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप कि ये एक छप्पर बनाया हुआ है, एक जिसको अस्थाई बाड़ा बोलते हैं, वो बनाया हुआ है यहाँ पे, और करीब 10 से 15 गाय यहाँ पे अभी इस जो बाड़े के अंदर हैं। गांव के लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए हुए हैं इनको देखने के लिए कि आखिर किस तरह से वो सेवा करते हैं गऊओं की और किस तरह से इनका पालन पोषण करते हैं, इनका खर्चा कैसे उठाते हैं। सभी के मन में ये बात आती होगी कि अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आता है, धन कहाँ से आता है, कहाँ से वो इनकी दवाइयाँ वगैरह लाते हैं और कहाँ से इनको चारा डालते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जितने भी पशु यहाँ इस बाड़े के अंदर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे पशु चोटिल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे। इनका इलाज करवाया गया। यहाँ के जो लोकल वेटनरी सर्जन है या लोकल जो पशु चिकित्सक हैं, उन्होंने भी यहाँ पे निस्वार्थ भाव से सेवा करके अपने आप को इस पुण्य का भागीदार बनाया और यहाँ पे इस जो महान कार्य में एक महान कार्य के अंदर अपने आप को समर्थ पाया। यहाँ मैं आपको एक दूसरी और दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो गाय दिखाई दे रही है आपको, ये गाय भी चोटिल अवस्था में है, फिलहाल भी चोटिल अवस्था में, इसका इलाज चल रहा है। जो पशु ठीक हो चुके हैं वो पशु बाड़े के अंदर हैं, लेकिन जो पशु अभी खस्ता हालत में है, जिनसे चला नहीं जाता या किसी न किसी तरीके से बीमार हैं, उनको अलग जगह पर रखा जाता है। तो इस सब के पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने तीर्थ सिंह जी ने इस जो मुहिम की शुरुआत की, क्या उनके मन में आया था कि आखिर ऐसा काम किया जाना चाहिए, क्यों किया जाना चाहिए, ये सब सवालों के जवाब हम जानेंगे ज़रूर। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं इस मुहिम की शुरुआत करने वाले, इस महान कार्य का शुभारंभ करने वाले तीर्थ सिंह से। सर, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने जब ये शुरुआत में ये कार्य शुरू किया था, क्यों शुरू किया, आपके मन में कैसा ये सवाल आया कि मुझे भी गऊओं की सेवा करनी चाहिए? सबसे पहले तो जो हमें देख रहे हैं उन सभी को हमारी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार। जैसा भी हमारे ग्रुप में कुछ लड़के हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, तो हम जैसे किसी गांव से, किसी गाड़ी से, हमारे गांव से या कहीं बार भी हम गुजरते थे तो कहीं सड़क पर हम देखते थे कि कोई बछड़ा है या कोई गाय है या कोई बड़ी गाय है, वो पड़ी होती थी। किसी के कीड़े पड़ जाते थे पड़े पड़े, उसके कोई संभालता नहीं था, चाहे वो किसी गांव में हो, किसी शहर में हो। तो उसको हम देखते थे तो हमारी आत्मा बहुत ज़्यादा दुखी होती थी कि हम ये बेसहारा बेजुबान जानवर है, हम इसके पास से गुजरे हैं, हम इंसान हैं, हमें समझ है कि हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन हम इसके पास से गुजर रहे हैं। तो हमने से वो रहा नहीं जाता था उसको देखकर, और हम उसको उठाकर अपने घर में ले आते थे। जब भी हम गुजरते, पहले मैं अकेला ही लड़का था जो सेवा करता था इनका निस्वार्थ। जैसे जैसे धीरे धीरे मुझे गांव के लड़के देखने लगे कि ये सेवा कर रहे हैं, तो 1, 2, 4 जैसे आगे आगे मेरे साथ जुड़ते गए। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है, इसके अंदर जितने भी लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, ये सुबह शाम यहाँ 6 बजे, सुबह 6 बजे शाम को यहाँ पर आते हैं और इनकी सेवा करते हैं और हमारा सहयोग करते हैं। सर, कितना टाइम हो गया आपको गऊओं की सेवा करते हुए? पहले हमारे पास 1 या 2 गऊ रहती थी, तो उस 3 से 4 साल का समय है कि हमने इनकी सेवा कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे हमारे पास पशु ज़्यादा हो जाते हैं, गऊएँ ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें हम गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। जब वो तंदुरुस्त हो जाती है, जब तक वो बीमार रहती है तो उनको हम यहाँ पर ही रखते हैं।
जैसे हम 20 से ज़्यादा पशु यहाँ नहीं रखते हैं, जैसे पशु सही हो जाता है तो उसको हम गौशाला में दे देते हैं। तो गौशाला में शिफ्ट करते हैं, तो गौशाला में भी पशु लेने के लिए कुछ नियम होंगे उनको भी पूरा? उनके भी नियम है, उनको हम पर्ची देते हैं, पैसे देते हैं, 2500, 3000, 3100 की पर्ची कटवाते हैं। वो हमारा ग्रुप है लड़कों का, जो लड़कों का ग्रुप है वो पैसे इकट्ठे करता है जी। हमें किसी राजनेता की या किसी सरकार की या किसी प्रशासन की किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। हम अपने ग्रुप में से ही पैसे इकट्ठे करते हैं और निस्वार्थ होकर इनकी सेवा के लिए पैसे इकट्ठे होकर गौशाला में देते हैं। सर, ये जब काम आपने शुरू किया था गौओं की सेवा करने के लिए, क्योंकि हर एक घर में यही होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है तभी वो कोई काम करता है, लेकिन आपने जो काम शुरू किया था इसमें मुनाफा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा मुझे। तो घर वालों ने इसका विरोध नहीं किया कि तू अपने पल्ले से जो पैसे भर के और ये आप काम कर रहे हैं? जी देखिए, हमारे प्रेरणा स्रोत रहे महापुरुष महेश मुनि श्री बोरे वाले जी, जिनका साथ हमारे बुजुर्गों के साथ बहुत रहा है पीछे से। अब जो हमारे पूर्व सरपंच रहे सरदार बलकरण सिंह जी, उनके ऊपर महापुरुष श्री जबरदास जी जो हैं उन पर हाथ रहा है। तो उनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि वो बोलते हैं कि आप गौओं की सेवा करो। हमें कोई स्वार्थ, घर वाले भी बोलते हैं कि किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ना रखो, निस्वार्थ होकर गौओं की आप सेवा करो, हम आपके साथ सपोर्ट करते हैं। जो जिस जगह पर ये थान बनाया गया है, अब जहाँ पर गौएं इकट्ठी की गई है, इन गौओं के लिए मेरे ताऊ जी हैं जंग सिंह जी, उन्होंने ये जगह मुझे दान में दी है कि आप यहाँ पर गौओं का इलाज करो। हम पहले बार नहर पर इलाज करते थे, उन्होंने वो देख कर कि ये इनका भाव अच्छा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम सेवा करने के लिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कोई सीरी, कोई पाड़ी या कोई मजदूर नहीं रखा गया है। सुबह 6 बजे का टाइम है, 6 बजे यहाँ सारे ग्रुप के लड़के इकट्ठे हो जाते हैं और अपने हाथ से गोबर उठाते हैं, वहाँ गोबर को इकट्ठा करते हैं और तूड़ी, दाना, चारा सभी यहाँ कर जितना हो सकता है सभी के सभी यहाँ पर डाल के जाते हैं। सर, आप जब गौओं का इलाज करते हो तो आप आप ही इलाज कर लेते हो या किसी डॉक्टर को बुलाते हो? जब हम इलाज करते हैं तो जो केरवाड़ा से है संदीप गोदारा जी, जहाँ कोई देसी वैद्य होता है, जैसे थोड़ी बहुत टूटबाज हो जाती है तो जो देसी वैद्य गांव में आते हैं हम उनकी सहायता लेते हैं। जहाँ भी कोई भी सरकारी डॉक्टर हमारे पास में आता है तो हम उसकी सहायता जरूर लेते हैं। तो सर, दवाइयों के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है तो वो दवाइयाँ कहाँ से आप लेकर के आते हैं? दवाइयों के लिए पैसे के लिए हमें दिक्कत रहती है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप में जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो जल्दी पैसे नहीं इकट्ठे हो पाते हैं, इसलिए हम उधार से दवाइयाँ मेडिकल से उठाते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में धीरे धीरे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं वैसे हम उन दवाइयों के लिए खर्चा दे देते हैं। हमें किसी संस्था का या किसी प्रशासन का या किसी सरकार का कोई सहयोग नहीं है। हमारी बेनती है कि हमारे काम को आकर कोई भी देखना चाहे, हमारे काम को आकर देखे और हमारी सहायता करे, चाहे वो दान से। एक ऐसा कोई जो पहलू जो आपने अब तक बहुत दूर से पशु लेकर के आप आए हो, कितनी दूर से आप पशु लेकर के आते? यहाँ से तकरीबन 1 महीना हो गया। पहले हमने बठिंडा के पास एक गांव पड़ता था जोधपुर माना, वहाँ से हमने एक बच्चा लाए थे। वो बच्चे को वहाँ पड़े हुए 6 दिन हो गए थे। जब हमने उनसे पूछा कि इस बच्चे को यहाँ पड़े हुए सड़क पर चोट लगी हुई कितने दिन हो गए, उन्होंने बताया कि हमें 6 दिन हो गए। हमने उसको उठाया तो उसके अंदर कीड़े पड़ चुके थे। हम उसको वहाँ से 90 किलोमीटर से अपनी गाड़ी किराए पर लेके गए, 1000 रुपया किराया दिया और उसको वहाँ से लाकर यहाँ पर उसका इलाज किया। हमारे से इलाज संभव ना हो सका तो हमने उसे नंद बाबा काड़ियावाड़ी में उसको शिफ्ट कर दिया। अब वो बच्चा वहाँ पर है, कोई भी उसे जाकर देख सकता है। नंद बाबा गौशाला में आप जब पशु को लेकर के जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ धन की ज़रूरत होती होगी? हाँ, वहाँ पर वैसे वो धन मांगते तो नहीं, पर हम इस भाव से देते हैं उनको कि वो भी गौओं की सेवा करते हैं। हमारे जैसे हम सेवा करते हैं वैसे ही वो सेवा करते हैं, लेकिन वो संस्थान है, जितना भी दान हम उनको देते हैं वो उतना ही मंजूर करते हैं। एक तो सर, इस मुहिम के साथ आप जुड़े हुए, आपने इसकी शुरुआत की, बहुत अच्छी शुरुआत आपकी ये मैं कह रहा हूँ वो है आपकी, और इसके साथ साथ आपका एक ग्रुप भी है। ग्रुप के अलावा कोई आसपास के गांव या आपके गांव से कोई आपको सहयोग मिलता है? दूसरे गांव से अभी सहयोग नहीं है, मेरे गांव से बहुत ज़्यादा सहयोग है मुझे, क्योंकि मेरा गांव मुझे देख सकता है, यहाँ पर सुबह शाम आता है। दूसरे गाँव से अभी कोई सहयोग नहीं है। तो किस तरह की उम्मीद करते हैं आप लोगों से, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, गांव में गौओं को लाठियाँ मारते हैं, उनको चारा खाने के लिए नहीं देते, गांव में तार लगा लेते हैं तो उनको बंद कर देते हैं कि ये चारा ना खाएं। तो मैं कहता हूँ हर गांव में, जैसे मेरे पास में नौजवान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, हर गाँव में ऐसा होता है, तो वो कुछ ना कुछ जगह लें और इन गौओं को आवारा ना बोलें कभी भी। ये बेसहारा है, इनको सहारा दें, इनको सहारा दें, इनको बेसहारा मत बोलें, सहारा दें। सहारा देंगे तो भगवान उनको सहारा देगा जरूर।
सर, आने वाले समय में आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? आपके गांव में गौशाला नहीं है, तो क्या आप चाहेंगे कि आपके गांव में गौशाला भी बने? हम जरूर मांग करते हैं कि हमारे यहाँ गांव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी से बड़ी गौशाला बने और लोग साथ दें, सहयोग दें। तो जी बिल्कुल, देखा आपने कि गऊ कभी आवारा नहीं होती, गऊ बेसहारा होती है, उसको सहारे की ज़रूरत होती है। सहारा देना मेरा, आपका, हम सब का फ़र्ज़ है। तो क्यों ना हम मिलकर के एक मुहिम उठाएं, मुहिम शुरू करें कि बेसहारा गऊ को सहारा दिया जाए। ऐसा एक इन्होंने तीर्थ सिंह जी ने एक ये शुरुआत की है इस मुहिम की। तो चलिए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और भी गांव के लोग मौजूद हैं, चलिए इनसे जानते हैं कि इनको इस मुहिम से जुड़ करके कैसा लगा और किस तरह का ये सहयोग इस मुहिम के साथ के इस तीर्थ सिंह जी को कर रहे हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि तीर्थ सिंह जी ने ये काम जो शुरू किया है, किस तरह मानते हैं आप, कितना सहयोग आपका रहता है, किस तरह आप सहयोग करते हैं इनको? सर, ऐसा है जी, सबसे पहले तो हमारे जो तीर्थ सिंह जी हैं, इनका हम धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने जो ये मुहिम का मुद्दा उठाया है, यहाँ शुरुआत की है 3-4 साल से, तो हमारा गांव इनसे काफ़ी प्रभावित है। क्योंकि हमारे लोग वैसे तो पहले ही काफ़ी जो गौशाला के तरफ जो दान के लिए बहुत आगे है, क्योंकि हमारे गांव में घर में किसी के सूखा चारा, जैसे जिसको हम तूड़ी बोलते हैं, अगर हो या कम रहे चाहे ज़्यादा रहे, लेकिन वो यहाँ हमारे एक शेड बना हुआ है बहुत तगड़ा, जो सभी गाँव को यहाँ तूड़ी सप्लाई होती है, तो उसमें डालते हैं। पहले सबसे पहले उसी में डाला जाता है। तो उनसे प्रभावित होकर हमारे जो तीर्थ सिंह जी इन्होंने ये मुहिम चलाई है, और हम इनसे हमारा लोग इतने प्रभावित हो गए हैं कि हमारे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो सभी जो हमारे ये साथी देख रहे हैं, तो ये सभी आकर के तो इनका सहयोग कर रहे हैं। और इनका तो हम इतना धन्यवाद करते हैं कि ऐसे छोटी एज में कि इनके मन में ऐसा कैसे आया कि गौओं की सेवा करना ही सबसे उत्तम है। तो इसलिए हम तो इनका बार बार यही धन्यवाद करते हैं, और हम चाहते हैं कि जैसा भी सहयोग हमारे से हो सकेगा हम इनको देंगे। और ये गौशाला हमें बाहर से सहयोग मिले या ना मिले, हमें ऐसा नहीं है, लेकिन हम इनका इतना गौशाला में जो इनकी जितने भी जो पशु बीमार हैं या जिनके खुद सेवा करते हैं ये, और ख़ुद उनकी पट्टी वगैरह करते हैं, और जो हमारे जो सहयोगी यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, जैसे अभी पहले उन्होंने बताया संदीप गुदारा जी, तो वो भी आते हैं, जब भी बुलाएं उनको उसी टाइम, चाहे वो रात है चाहे दिन है, तो आकर के उनकी सेवा करते हैं और उनको ऐसे संभालते हैं कि गाँव के भी पशु ऐसा नहीं संभाल सकते। कहने का भाव ये है कि हर तरफ से आपको सहयोग मिलता है, चाहे किसी भी साइड से हो, चारा की बात हो, इलाज की बात हो, दवाइयों की बात हो, सभी तरह से। हाँ जी, इसमें सभी तरह का सहयोग मिल रहा है, गाँव का सहयोग मिल रहा है। और सबसे पहले मेन बात तो वही बार बार आ रही है कि सहयोग तो सभी का मिलता है, लेकिन करने वाला उनके लिए सबसे आगे एक होता है। तो इसके लिए जो कर रहे हैं वो हमारे जो वो भी एक पूजने के वो है। जैसे उन्होंने पहले बताया, ये लोग इनको आवारा पशु बोलते हैं, लेकिन आवारा की बजाय हमारे उन्होंने सबसे पहले लोगों को, ये जो हमारे जितने भी हमारे साथी खड़े हुए हैं, ये आवारा नहीं बोलते, इनको बेसहारा बोलते हैं, ताकि इनको भी सहारा मिले। और इनका एक नारा भी है कि अगर हम इनको सहारा देंगे तो भगवान हमको सहारा देगा, क्योंकि गऊ को भी हम वो है हमारे जो एक संस्कृति के मुताबिक भी हम धार्मिक के लेवल पे लें तो इसको गौ माता मानते हैं हम। तो इसमें देवी देवता वो कहते हैं कि निवास करते प्राणी, जो कहावत है ऐतिहासिक तौर पे। तो इसलिए इसका हमारा जो एक हमारा धर्म भी है और हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि हम इनकी सेवा करें। तीर्थ सिंह ने बहुत अच्छी मुहिम शुरू की है, बहुत बढ़िया है। तो किस तरह का सहयोग आप मानते हैं कि गांव वालों का होना चाहिए, जो मिल नहीं रहा है, या मिल रहा है तो किस तरह का मिलता है? गांव का रुझान तो पहले ही बहुत अच्छा था जी, इस सेवा के मामले में। तो हमारा परिवार भी काफ़ी समय से जुड़ा हुआ है जी, सारा कुछ बढ़िया है जी। तो आप भी इस मुहिम से जुड़े हो? हाँ जी, हम भी सुबह जो भी रहते हैं फुल सेवा करते हैं। अच्छा, किस तरह की सेवा आप करते हो? कहाँ से पशु लेकर के आते हो? कितनी दूर दूर से लेकर के आते हो? हाँ जी, इनके साथ ही हैं जी, जो भी है फुल खरीदारी, वैसे साधन का जहाँ कुछ भी होता है, साथ आते हैं। ये बहुत अच्छी शुरुआत की इन्होंने, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। गांव का सहयोग अच्छा है इनके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है, पूरा सहयोग मिल रहा है इनको काम की तरफ से। आप किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? जो भी ज़रूरतमंद होती है मेरे को बुलाते हैं आप, हम इनका सहयोग करते हैं। सुबह शाम यहाँ पे आते हो, गौओं की सेवा करते? नहीं, सुबह शाम तो नहीं, मेरा दूसरा विलेज है, मैं दूसरे विलेज से आता हूँ, तो जो दिन में ज़रूरत होती है वो सहयोग करते हैं इनके लिए। हम दोपहर को भी आते हैं, सुबह को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। जब तीर्थ सिंह जी बाहर जाते हैं कहीं तो हम इसे संभालते हैं।
दोपहर को आके चारा डालते हैं यहाँ पे। इन्होंने बहुत बढ़िया मुहिम चलाई है। इन्होंने जो नौजवान पीढ़ी है उसको नशे से बचाने के लिए ये काम कार्य किया है। इन्होंने बोला भी आप नशे से दूर रहो, हमारे पास आओ, ये कार्य आप करेंगे तो नशे से दूर रहेंगे। तो सारा नौजवान जो पीढ़ी है नशे में जा रही है, इसलिए इन्होंने ये कार्य शुरू किया है। 2-3 साल से किया है। हमको रोज़ बोला इन्होंने भी आप आओ यहाँ पे ये कार्य करो तो बढ़िया रहेगा, नशे से दूर रहेंगे, बुरी संगति से दूर रहेंगे, बुराइयों से बचेंगे। हाँ जी, गौ सेवा करोगे आप, यहाँ पे आओ, एक बार ज़रूर आओ, चाहे कुछ ना लेके आओ, आओ ज़रूर गौशाला में। जहाँ पहले इन्होंने बोला, फिर हम आने लग गए, फिर हम सुबह कई बार रोटी लेके आ गए, गुड़ लेके आ गए, कुछ न कुछ लेके आ गए, और भी साथी आने लग गए साथ में। तो बहुत बढ़िया कार्य है जी। जो तीर्थ सिंह है जी, इसको 3 साल हो गए, 3 साल के करीब हो गए इसको जो गऊओं की सेवा करता है। और जो गाय बीमार इसको दिखती है, कहीं भी दिखती है, चाहे 50 किलोमीटर चाहे 20 किलोमीटर दूर पर है, उसको वहाँ से ले आता है और यहाँ संभाल करता है। पहले यहाँ नहर के ऊपर ही संभाल करता था, अब इसको हमने जगह दे दी यहाँ, उसमें यहाँ नौरे में सारी संभाल करता है। जो बीमार पशु है उसको संभालता है, और दूसरे जो जितने भी पशु हैं यहाँ 10-12 है उनको दाना वगैरह सब चीज़ देते हैं, और हम भी इसको साथ देते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा योगदान जो तीर्थ सिंह है उसका ही है जी। हाँ जी। तो गांव की ओर से, ग्राम पंचायत की ओर से कोई नहीं जी, हम हमारे जो मान लो लड़के हैं 10-12 जितने भी हैं वो सारे जुड़े हुए हैं, वही खर्चा लगाते हैं इसमें जो भी है, और जो ज़्यादा सबसे योगदान है जो तीर्थ सिंह का है। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ के युवकों ने जो तीर्थ सिंह का साथ देने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। उनका क्या कहना है? उनका साफ तौर पे ये कहना है कि वो हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं कि वो तीर्थ सिंह जी का साथ दें और इस मुहिम में अपने आप को शामिल करके एक जो अच्छा कार्य, समाज हित का कार्य जो यहाँ पे किया जा रहा है उसमें अपने आप को भागीदार बना लें। चलिए, अब हमारे साथ जो युवाओं से बात की, हमने ग्रामीणों से बात की, उसके बाद में जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, जो पशु चिकित्सक हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस तरह का सहयोग इनको यहाँ पे देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, या फिर वैसे आप अपना प्राइवेट करते हैं? सर, हमें यहाँ 5 साल से सरकार ने जेके ट्रस्ट ग्राम विकास योजना में गोपाल के पद पर तैनात किया हुआ है। हमारा वैसे तो काम है ओनली एआई करना, जो पशुओं में कृत्रिम गर्भधारण का काम किया जाता है। तो उसके साथ साथ सरकार ने हमें फर्स्ट एड करने के लिए भी कहा गया है, जो हम करते भी हैं। तो ये जो तीर्थ सिंह जी है, ये कम से कम 3-4 साल से जो एक्सीडेंट पशु होते हैं, जो घायल पशु होते हैं, उनको यहाँ पे ले आते हैं, फिर ले के मेरे को फ़ोन कर देते हैं, फिर हम उसकी दवाई और फर्स्ट एड वगैरह करते हैं जी। तो एक बार तो ये लाए थे एक बैल को, उसकी जो पूंछ थी ना पीछे वाली, वो टूटी हुई थी। इन्होंने खुद उनकी 1 महीने तक मरहम पट्टी की और हमने उनको दवाई दे दी। उनमें इतना ज़्यादा मूषक आ रहा था, जब फिनाइल का जो तेल होता है, अगर आप उसको एक बार हाथ लगा लेते हो तो आपको कम से कम 4-5 दिन तक हाथ से मूषक नहीं जाती। जो ये है तीर्थ जी, ये अपने हाथ से खुद करते थे वो, और उस गाय के इतने ज़्यादा वो जख्म थे, घाव थे, किसी से देखा नहीं जाया करता था। और इसके अंदर ये है, एक बठिंडा के अंदर एक बछड़ा था जो एक्सीडेंट हुआ था। ये पंजाब में गए हुए थे कहीं पे, जब इन्होंने देखा उसकी ला टूटी हुई थी, फिर ये उनको यहाँ पे ले आए और उनको दवाई वगैरह दिलवा के ये फिर जो पशु ठीक हो जाते हैं उनको पास की जो गौशाला है वहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं जो ये शेड बना हुआ है, ये बाहर से खुला है, जो पशु सही है वो यहाँ पट्टे खा के वो बाहर की तरफ जा सकते हैं सीधा। तो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप तीर्थ सिंह जी के साथ जुड़े कितना समय हो गया आपको? कितने समय से आप इनके साथ सहयोग कर रहे हैं? सर, मुझे जुड़े होके लगभग 3-4 साल हो गए जी। जब मैंने इनको देखा, जब यही जो पशु घायल अवस्था में है, बीमार है, उनको ले आते हैं, तो ये कुछ कर सकता है तो हम भी इसके लिए कुछ ना कुछ करें जी। तो इनके 15-20 लड़कों का ग्रुप है, वो इनको हर तरह से संभव हो सहायता देने के लिए तैयार रहते हैं जी। चलिए, ठीक। तो देखा कि किस प्रकार से जो डॉक्टर हैं यहाँ पे, चिकित्सक हैं, जो फर्स्ट एड है उनको पशुओं को देते हैं। लेकिन एक बार मैं आपको इधर फिर से दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार यहाँ पे पशुओं की सेवा की जाती है। वो जो सामने आप गेट देख रहे हैं, उस गेट से जो गली में से जो पशु होते हैं वो आ जाते हैं यहाँ पे, आके यहाँ पे जो चारा पानी वगैरह जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो खा पी के यहाँ से वापस चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं आपको ये शेड जो बना हुआ है, ये शेड दिखाना चाहूँगा कि एक शेड के नीचे 3 पंखे लगाए हुए हैं। अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो पशुओं के बैठने के लिए नीचे सूखी जगह
का प्रबंध भी किया गया है और उसके साथ साथ ऊपर जो पंखे लगाए गए हैं, पूरा दिन पंखे चलते हैं और पशु यहाँ पे आराम से इस छाया के अंदर बैठे रहते हैं। और इसके साथ साथ मैं इस साइड और आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे एक स्पीकर लगाया हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वो स्पीकर इसीलिए है कि शाम को अगर कोई औरत या कोई युवा साथी यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सिर्फ भजन चलते हैं, धार्मिक जो गीत हैं वो चलते हैं, धार्मिक भजन चलते हैं, ताकि लोग अपने आप को आकर के यहाँ पे कुछ न कुछ जो भगवान का नाम है वो ले सकें और अपने आप को यहाँ पे सेवा करके प्रफुल्लित कर सकें। यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी जगह यहाँ पे ये जो जगह है वो दान की गई है। जो तीर्थ सिंह जी हैं उनके चाचा के द्वारा ये जगह उनको दान की गई है कि इस तरह का जो कार्य है वो कार्य कर सकें, अपने इस मिशन को कामयाब कर सकें, ताकि आने वाले हर एक युवा के लिए वो एक प्रेरणा बन सके, ताकि आने वाला युवा भी उनसे एक प्रेरणा लेकर के उनके जैसा एक कार्य कर सके। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि किस तरह से एक जो युवा है, क्योंकि कहा जाता है कि युवा किसी भी देश की तकदीर बदलने में अपना अहम योगदान रखता है। तो ये भी तीर्थ सिंह भी एक युवा है और युवा ने मन में ठानी कि मुझे ऐसा काम करना है, समाज सेवा का काम करना है, समाज हित का काम करना है, गौ सेवा करनी है। तो उन्होंने ठानी और उनके सामने कई परेशानियाँ भी आई, कुछ छोटी मोटी त्रुटियाँ भी रहीं, लेकिन उनको लगातार पूरा करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। पहले सिंगल जो तीर्थ सिंह जी थे उन्होंने इस काम की शुरुआत की, उसके बाद में धीरे धीरे 1 जुड़ा, 2 जुड़े, 3 जुड़े, ऐसे करते करते उनके साथ कम से कम 20 से 25 लोगों का एक समूह बन चुका है। 20 से 25 लोग मिलकर के इस मुहिम को बखूबी चला रहे हैं और उसके साथ साथ जो गांव के लोग हैं वो भी काफ़ी उनको सहयोग कर रहे हैं, ताकि तीर्थ सिंह के इस जो मिशन के अंदर किसी प्रकार के रुकावट ना आए, किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आए। इसको ध्यान में रखते हुए गांव वालों ने भी इसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि तीर्थ सिंह आज के टाइम के अंदर उन युवाओं के लिए एक रोल मॉडल होने का काम कर रहे हैं, जो युवा गौ सेवा की ओर, जो परोपकार की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, गौओं को जो लाठी डंडे बरसा करके उनको घर से बाहर भगा देते हैं। तो उनके लिए एक सीख लेने वाला व्यक्तित्व है तीर्थ सिंह। कैमरामैन हेमराज बिरट के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।